रहा है। आपने क्या देखा? भैया, आज तक मैं भगवान श्री राम के लिए बुरे सपने देखता रहा, लेकिन आज मैंने अपने पिता के लिए भी बहुत बुरा सपना देखा है। क्या देखा है? बताइए। भैया, मैंने देखा पिताजी के सिर पर मुकुट नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, पर्वत की ऊंची चोटी पर से वे गोबर से भरे कुंड में गिर रहे हैं और नीचे की तरफ मुंह करके उनको बार बार तेल से भरे कढ़ाई में डाला जा रहा है। भैया, मैंने दूसरा सपना भी देखा है। सपने में देखा सभी तालाब सूख गए हैं, चंद्रमा, सूर्य, ये सब धरती पर आकर पड़े हैं। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है। मैंने सपने में देखा कि पिताश्री के सिर पर मुकुट नहीं है, चंदन का लगा हुआ तिलक है, पूरा शरीर चंदन आदि से लिप्त है और वे गधे से जुटे रथ के ऊपर बैठकर तेज गति से दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। भैया, मुझे लगता है अवधपुरी में जरूर कोई अनर्थ हुआ है। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अयोध्या नगरी में मेरे पिताजी को, मेरी माताओं को, मेरे भाई राम, लक्ष्मण और सीता को सुरक्षित रखें। हे भरतलाल जी, मैं अयोध्या से आया हूँ। गुरु वशिष्ठ ने आपको जल्दी से जल्दी बुलाया है। क्या अवधपुरी से जी दूत भी आ गए? जी। शत्रुघ्न, मैंने आपसे कहा था ना, जरूर कोई न कोई अपशगुन हो रहा है। मेरा मन बड़ा अधीर हो रहा है। भैया, हमें नाना श्री से अनुमति लेकर अति शीघ्रता से अयोध्या में चलना चाहिए। चलिए माता जी को प्रणाम। ऐसे न हो। आओ बेटा भक्त, बेटा शत्रुघ्न, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बैठो, मैं तुम्हारी आरती मुझे सिधाई, भेंट भवन में आई। माता, बताओ ये सब क्या हो रहा है? मेरे पिताजी, मेरी माताएं, मेरे भाई राम, लक्ष्मण और भाभी सीता जी कहाँ है? मैं पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। वतन तले है भाई, कपट नीर भरी आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो माता? मेरे यहाँ के सब कार्य सामान्य है और 10 मंत्रा ने मेरी सहायता भी की है। किस काम में? लेकिन कुछ कार्य विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया है। कैसा कार्य?
बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माते। आपके पिता महाराज हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है। क्या पिता स्वर्गवास? हाँ, ये क्या हो रहा है? देखो शत्रुघ्न, मैंने उस समय भी आपको कहा था कि अयोध्या में जरूर कुछ अनर्थ हुआ है। माते, ये क्या अशुभ समाचार मुझे आप दे रही है? पिताजी इस संसार में नहीं रहे, ये क्या समाचार आप मुझे दे रही है? उनकी मृत्यु का कारण क्या है? जरा मुझे उनके बारे में बताओ माते। हे बेटा भक्त, तुम्हारे पिता महाराज के पास में मेरे 2 वरदान छाती बच्चों रखे हुए थे। वो वरदान मैंने उनसे समीप पाके मांग लिए। कौन से वरदान? कैसे वरदान? किसने मांगे ये वरदान? मुझे पूरी कहानी बताइए। बेटा भक्त, पहले वरदान में तुम आए ने अयोध्या का राज्य मांगा है, और दूसरे वरदान में श्री राम के लिए 14 साल का वरदान मांगा। इतना सब कुछ? पिताजी स्वर्गवास चले गए, भाई को वनवास, ये सब क्यों? हे विधाता, हे पिताश्री, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ कि शरीर छोड़ने से पहले मैं आपके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। हे पिताश्री, यदि आपको इस संसार से जाना ही था तो कम से कम इस भरत का हाथ अपने बड़े भाई के हाथों में तो सौंप कर जाते। ये सब क्या हो रहा है? हमें किसके सहारे छोड़कर चले गए? छोड़ गए हमको किसके सहारे?
जो पिताश्री से ऐसे वरदान मांगे। अरे पापिन, अरे कुल कलंकिनी, ऐसा करते समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? अरे पापिन, जब महाराज से आपने ये दोनों वरदान मांगे, उस समय आपकी जिह्वा में टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? आपके मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? मुझ जैसा पापी, मुझ जैसा अभागी इस संसार में कोई भी नहीं होगा। मुझे आज आपने ये कार्य करके बड़ा कलंकित कर डाला है। तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ होने के नाते से। माँ? अरे माँ ऐसी होती है? माता, तुम मेरी माता हो क्या? तुम्ही माता मेरी? क्या तुम्ही सूर्य कुल नारी हो? क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी? मैं भूला तुम माता मेरी। माँ का पद ऊंचा होता है, माँ का पद ऊंचा होता है। माँ से कुछ अनुचित तो कहना सब तरह से अनुचित होता है। तुम मन में ये संकल्प करो, तुम मन में ये संकल्प करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बे माता हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा इस संसार में सब अकेले आते हैं। तुम माँ नहीं। आज मैं इस परिसभा में घोषणा करता हूँ